हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएस बाय नंदन कुमार में। दोस्तों, मैं हूं नंदन कुमार। और दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था हर्षवर्धन की प्रमुख रचना के बारे में, उसका ट्रिक देखे थे हम लोग। और दोस्तों, आइए आज चलते हैं, हम लोग एक और ट्रिक देखते हैं। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं। मैंने इसको भी ट्रिक से बनाया है और मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आता होगा ट्रिक, और आप लोग अच्छी तरह से इसको नोट डाउन करते होंगे और याद करते होंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं क्या ट्रिक है। तो क्या है दोस्तों, मीरा संतु पीसे चंद्रिका ब्राह्मण को गिफ्ट दिए। दिए देखिए क्या है दोस्तों, यहाँ मैं एरो लगा देता हूँ, चूँकि दिए क्या है, साइलेंट है। क्या है, साइलेंट है। उसके बाद को भी साइलेंट है। को भी साइलेंट है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आप मेरे साथ, पहले मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए मीरा, यह एक क्या है, नाम है। उसके बाद संतु, संतु के को क्या पढ़िएगा दोस्तों, आप सत्तू पढ़ लीजिएगा तो आपको याद होगा। ऐसे संतु मैंने लिखा है लेकिन आप उसको सत्तू पढ़िएगा। तो मीरा सत्तू पीसे, यहाँ तक आप एक सेंटेंस समझ लीजिएगा। तो क्या हुआ, मीरा सत्तू पीसे। उसके बाद देखिए चंद्रिका भी एक नाम है, चंद्रिका, और ये ब्राह्मण है। हम लोग ब्राह्मण देखते हैं, हमारे आस पड़ोस में गांव में रहता है जो पूजा करवाते हैं। तो चंद्रिका ब्राह्मण को गिफ्ट दिए। यानी मीरा तो सत्तू पीसी, लेकिन चंद्रिका क्या की, उसको क्या की, ब्राह्मण को गिफ्ट दे दी। तो दिए का कोई मतलब नहीं है, मैंने इसको साइलेंट कर दिया है। और क्या है, को भी मैंने साइलेंट कर दिया है। तो अब देखिए दोस्तों, मैं इसे क्वेश्चन निकालता हूं और सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा। तो मीरा, मीरा से क्या होगा दोस्तों, मीरातुल अखबार। मीरा से क्या होगा, मीरातुल अखबार। उसके बाद सन से क्या हो गया दोस्तों, संवाद कैमुदी। क्या होगा, संवाद कैमुदी। उसके बाद तू से क्या है दोस्तों, तुहफतुल मुबाहिद्दीन। क्या है, तुहफतुल मुबाहिद्दीन। उसके बाद पीसे से क्या है दोस्तों, प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस। क्या है, प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस। उसके बाद दोस्तों चंद्रिका, चंद्रिका से क्या है, चंद्रिका। उसके बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण से क्या है दोस्तों, ब्राह्मणिकल मैगजीन। क्या है, ब्राह्मणिकल मैगजीन। उसके बाद देखिए दोस्तों, गिफ्ट से क्या है, गिफ्ट टू मोनोथीसस। क्या है, गिफ्ट टू मोनोथीसस। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यह है राजा राम मोहन राय की रचना। राजा राम मोहन राय की प्रमुख रचना है जो मैंने आपको बताया। अब देखिए दोस्तों, यह मीरातुल अखबार, यह राजा राम मोहन राय जो थे एक विद्वान थे और इनको जो है फारसी भाषा, बांग्ला भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा और उर्दू भाषा, यह सब की जानकारी थी उनको। तो दोस्तों यह क्या किए हैं कि देखिए, मीरातुल अखबार को क्या किए हैं, फारसी भाषा में लिखे हैं। उसके बाद संवाद को कैमुदी को बांग्ला भाषा में लिखे हैं। उसके बाद तुहफतुल मुबाहिद्दीन को फारसी भाषा में लिखे हैं। उसके बाद प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस जो इंग्लिश भाषा में लिखे हैं। उसके बाद चंद्रिका, इसको संस्कृत भाषा में लिखे हैं। उसके बाद ब्राह्मणिकल मैगजीन, इसको अंग्रेजी भाषा में लिखे हैं। उसके बाद गिफ्ट टू मोनोथीसस, यह भी अंग्रेजी भाषा का, इसको भी अंग्रेजी भाषा में लिखे हैं। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछ देगा इसमें से कि राजा राम मोहन राय की रचना कौन है। तो दोस्तों आप घबराइएगा नहीं, इस ट्रिक को 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो क्या करिएगा, आप इसको जो है मार दीजिएगा, क्वेश्चन आएगा तो उसको आप टिक कर दीजिएगा। और मैंने यहाँ अगर क्लोज क्वेश्चन पूछता है, अगर पूछ देगा कि आपको किस भाषा में लिखे थे, तो मैंने सब क्या किए हैं, जितनी भी इनकी रचना है और जिस भाषा में ये लिखे हैं उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, दर्शा दिया है। तो दोस्तों आप इससे क्या करिएगा, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, मीरा संतु पीसे चंद्रिका ब्राह्मण को गिफ्ट और दिए। दिए का मतलब कुछ नहीं है, साइलेंट है, मैंने पहले लिख दिया है। मतलब इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। यदि दिए नहीं देंगे तो आपको अच्छी तरह से याद नहीं होगा, और मैंने इसको रिलेट किया है दे करके, ताकि आपको याद हो जाए, और एरो लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों,
मैंने आपको ट्रिक से बताया इसकी रचना। अब इनके बारे में कुछ डिटेल कर देते हैं, जो कि मैंने हर्षवर्धन के बारे में भी डिटेल किया, उसके बाद तुलसीदास, कबीरदास के बारे में, कालिदास के बारे में भी मैंने क्या किया है, डिटेल किया है। तो इसको भी थोड़ा डिटेल कर देता हूँ, जो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन बनते हैं, ताकि जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं उसको यहाँ पर लिखता हूँ। तो देखिए दोस्तों, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय यह क्या किए, 20 अगस्त 1828, क्या दोस्तों, 20 अगस्त 1828, 20 अगस्त 1828 में इन्होंने क्या किए, ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसकी, ब्रह्म समाज की स्थापना किए। क्या किए, ब्रह्म समाज की स्थापना किए। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, या बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप क्या करिएगा, राजा राम मोहन राय। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, जो सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बता रहा हूँ और टू द पॉइंट बता रहा हूँ। जैसे मैंने ट्रिक से बताया, इसको भी ट्रिकी अप्रोच में बता रहा हूँ, ताकि आपको जो सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको मिल जाए। अब देखिए, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। क्या, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत। तो देखिए, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। दोस्तों, किसको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। दोस्तों, एक और इसको कहा जाता है भारतीय आधुनिक का सुधार आधुनिक भारत का सुधारवादी आंदोलन का जन्मदाता। क्या कहा जाता है दोस्तों, आधुनिक भारत का सुधारवादी आंदोलन का जन्मदाता। राजा राम मोहन राय को क्या कहा गया, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत। उसके बाद राजा राम मोहन राय को क्या कहा गया, आधुनिक भारत का सुधारवादी आंदोलन का जन्मदाता कहा गया। दोस्तों, उसके बाद देखिए दोस्तों, यह राजा है, इसमें राजा लगाए, तो राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि किसने दिया था। तो दोस्तों आइए, इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। अब अकबर द्वितीय जो थे, अकबर द्वितीय इनको क्या किए, राजा की उपाधि दिए। लेकिन अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को क्या किए कि अपना राजदूत बना करके लंदन भेजे। कहाँ भेजे दोस्तों, लंदन, विलियम सिक्स के दरबार में। किसके दरबार में, विलियम सिक्स के दरबार में। तो आइए इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने अपना राजदूत
अपना राजदूत बनाकर कहाँ भेजा, किसके दरबार में, विलियम 6 के दरबार में। कहाँ भेजा दोस्तों, विलियम 6 के दरबार में कौन भेजा, तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को अपना दूत बनाकर, राजदूत बनाकर विलियम 6 के दरबार में लंदन में भेजा था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो इनको युग पुरुष की भी उपाधि दिया गया, क्या युग पुरुष की उपाधि दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, मैं आपको बता रहा हूँ। तो राजा राम मोहन राय को यहाँ से लिखते हैं, राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि, युगदूत की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। यानी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्या किया, इनको युगदूत की उपाधि दिया गया। क्या दोस्तों, युगदूत की उपाधि किसके द्वारा दिया गया, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया इनको। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं 1800 कब दोस्तों, 1815 में इन्होंने वेदांत कॉलेज और आत्मीय सभा की स्थापना की। किसकी, वेदांत कॉलेज और आत्मीय सभा की स्थापना की। तो कब दोस्तों, 1815 ईस्वी में इन्होंने क्या किए, वेदांत कॉलेज तथा या प्लस और दे देते हैं दोस्तों, और आत्मीय सभा की स्थापना। क्या दोस्तों, वेदांत कॉलेज और आत्मीय सभा की स्थापना की। उसके बाद दोस्तों, डेविड हेयर की सहायता से इन्होंने कलकत्ता में, डेविड हेयर की सहायता से इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। क्या दोस्तों, हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो आइए लिखते हैं 1817 में, यानी 2 साल बाद। कब दोस्तों, 2 साल बाद 1817 में इन्होंने डेविड हेयर की सहायता से कहाँ दोस्तों, बंगाल में, कोलकाता लिख लीजिए, बेटर रहेगा। तो कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। क्या दोस्तों, 1817 ईस्वी में डेविड हेयर की सहायता से 1817 ईस्वी में डेविड हेयर की सहायता से इन्होंने क्या किए, कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। उसके बाद दोस्तों देखिए 27 सितंबर, उसके बाद मैं बाद में 27 सितंबर को बताऊंगा। तो क्या हुआ कि 1817 में डेविड हेयर की सहायता से इन्होंने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग, किसका, कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने क्या किया, ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया।
प्रतिबंध लगाया। 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा पर प्रतिबंध तो लगाया दोस्तों, लेकिन यह किसकी सहायता से लगाया? तो राजा राम मोहन राय की सहायता से। किसकी सहायता से? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। कब? 1829 में। लेकिन किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय की सहायता से। क्या दोस्तों? 1815। अब यह तीनों ईस्वी याद कर लीजिएगा। 1815 में वेदांत कॉलेज और आत्मीय सभा की स्थापना की है। उसके बाद देखिए दोस्तों, 1817 ईस्वी में डेविड हेयर की मदद से, किसकी मदद से? डेविड हेयर की सहायता से इन्होंने क्या किया? कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा का क्या किया? अंत किया या प्रतिबंध लगाया, जो किनकी सहायता से हुआ? तो राजा राम मोहन राय की सहायता से। तो यह डेटा राजा राम मोहन राय के बारे में है दोस्तों। एक और डेटा है, लास्ट डेटा मैं आपको बता देता हूँ। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 सितंबर 1833 ईस्वी। कब? 27 सितंबर 1833 ईस्वी। तो 27 सितंबर 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु कहाँ हुई दोस्तों? लंदन के ब्रिस्टल शहर में। कहाँ? लंदन के ब्रिस्टल शहर में इनकी मृत्यु हुआ। इनकी मृत्यु लंदन के ब्रिस्टल शहर। यह भी क्वेश्चन खूब पूछता है दोस्तों। 27 सितंबर 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु लंदन के ब्रिस्टल शहर में हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो यह डेटा मैंने क्या किया है? आपको बताया है। और यह राजा राम मोहन राय के बारे में है। और इनसे इतना आप याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जब भी कुछ पूछेगा क्वेश्चन तो यहीं से पूछेगा दोस्तों। तो आप इसको पहले ट्रिक को अच्छा से नोट कर लीजिएगा। मैं ट्रिक इसलिए बता देता हूँ इनकी रचना का, ताकि इनकी रचना देखिए फारसी में है, बांग्ला में है, संस्कृत में भी है, इंग्लिश में भी है। तो याद करने में परेशानी होती है। और वहाँ क्या होता है दोस्तों, आपके पास ऑप्शन रहता है और थोड़ा सा हिंट मिलना ज़रूरी होता है। तो मैंने क्या किया कि इसको थोड़ा सजा के अच्छा से एडजस्ट करके मैंने आपको एक ट्रिक दे दिया, ताकि आपको याद हो और उससे आप थोड़ा हिंट मिल जाए आपको, और आप इन सारी रचनाओं को याद कर ले। तो दोस्तों, और उसके बाद मैंने इतना तो बता ही दिया। उसके बाद कुछ डेटा बता देता हूँ, ताकि इसके बारे में भी आपको कुछ ना कुछ जानकारी हो जाए। उसके बाद जब मैं पढ़ाऊँगा आपको पूरा टॉपिक हिस्ट्री का, तो उसमें इसको और अच्छा से डिटेल करूँगा। तो दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और उसके बाद देखिए, मैं आपको आपका GK GS को मैं अच्छा बना दूंगा। और आप यह फील कीजिएगा कि आपको आप GK GS में अच्छा हो गए हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, देखेंगे अगला ट्रिक। तो तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू, गुड लक।